बारे में सब कुछ समझते हैं, मैंने बारे में सारी चीजें बता दी थी कि स्विच हाफ ओपन का फुल डिस्प्ले से काम करता है, सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है, सिंगल कोलिजन डोमेन होता है, जो भी चीजें थी इसमें। अब स्विच पे मैं वर्किंग कैसे करता हूँ ये जान लो। देखो बेटा, जिस तरह से हमारे राउटर्स होते हैं या कंप्यूटर्स होते हैं या हमारे पास स्विचेस होती हैं, कंप्यूटर एक हार्डवेयर डिवाइस है। क्या है? हार्डवेयर डिवाइस है। और कंप्यूटर को आप यूज कब कर सकते हो? कंप्यूटर को आप यूज कब कर सकते हो? जब उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हो। क्या पड़ा हो? अगर कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो उसका यूज कर लोगे? क्यों? क्योंकि कुछ समझेगा ही नहीं, अगर तुम उसको समझोगे कोई मतलब ही नहीं होगा, आपके बीच में कम्युनिकेशन ही नहीं होगा। तो यूजर और कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन करवाने के लिए हम डालते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या डालते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कंप्यूटर में हम डालते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, राउटर और स्विच पे होता है आईओएस। क्या होता है? आईओएस। आईओएस का मतलब इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है? इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। किसका? आईओएस। तो राउटर पे और स्विच पे हम क्या डालते हैं? आईओएस। हमको डालने की जरूरत नहीं होती, ये ऑलरेडी इनबिल्ट आता है। बात समझ में आ रही है? ये राउटर और स्विच जब खरीदेंगे तो क्या होता है, ये इनबिल्ट आता है, इसको डालने की जरूरत नहीं होती। तो बेटे यहाँ पे इस राउट, ये क्या है? स्विच है। क्या है ये? स्विच है। अब स्विच पे हम क्या करेंगे? हमको स्विच पर वर्क करना है। तो ये तो हमारा एक सॉफ्टवेयर है, सिस्को पैकेट ट्रेसर, और इस सॉफ्टवेयर में ही हमारे पास क्या है? स्विच है। अब हमारा इस स्विच को हमको यूटिलाइजेशन में लेना है, तो इस पे हम डबल क्लिक करेंगे, ओपन हो जाएगा ये। उसके बाद इसके सीएलआई पे जाएंगे। एक्चुअली बेटा सिस्को का राउटर या स्विच जो भी है, इस पे हम जो भी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं वो किस पे करते हैं? कमांड लाइन पे। कहाँ करते हैं? कितने यूजर होते हैं? एक कमांड लाइन इंटरफेस होता है और एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। सुना है कभी? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मतलब विंडोज। क्या? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मतलब विंडोज। राइट क्लिक करो, लेफ्ट क्लिक करो, माय कंप्यूटर ओपन करो, उसमें तो सब क्या होता है दिखता है। फाइल फोल्डर बनाना है तो क्या करोगे? राइट क्लिक करोगे, न्यू पे जाओगे, फाइल पे जाओगे, फाइल बन गई। ये किसके हुआ? विंडोज पे हुआ। लेकिन जब कमांड से हमको बनाना होता है तो वहां पे क्या करते हैं? वहां अलग स्ट्रेटजी होती है। बात समझ में आ रही है? तो हम यहाँ पे जितने भी काम करते हैं सब कमांड से करते हैं। किसे करते हैं? कमांड से। तो कमांड से अगर हमको कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी तो हमको कौन सा लाइन चाहिए? कमांड लाइन चाहिए। क्या चाहिए? कमांड लाइन। तो यहाँ पे हम किस पे जाएंगे? सीएलआई पे। कहाँ जाएंगे? क्यों जाएंगे सीएलआई पे? क्योंकि मुझे कहाँ पे काम करना है? कमांड लाइन पे। बेटा ये जो आपको दिख रहा है ये सब आपका क्या है? ये जब आपका सिस्टम आपने ऑन किया था, जब स्विच को आपने ऑन किया था, तो स्विच का आईओएस क्या होता है? रन होता है, जिसे हम कहते हैं बूट स्ट्रैप लोडर, या शायद तुमने सुना हो अगर हार्डवेयर पढ़ा हो। तो जैसे ही हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो सबसे पहला जो प्रोग्राम रन होता है उसे हम कहते हैं पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है, तो हार्डवेयर में है, उससे मुझे मतलब नहीं है। तो ये आपका क्या होगा? सबसे पहले ये जो आपकी आईओएस होती है, जब आप कंप्यूटर ऑन करते हो तो क्या लगता है ऑन करते ही वो ऑपरेटिंग सिस्टम काम करना शुरू कर देता है क्या? सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पर होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ होता है? हार्ड डिस्क में। कहाँ होता है? कहाँ होता है? और उस हार्ड डिस्क से वो ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पर आता है? रैम पर आता है। कहाँ आता है? रैम पर आता है। इसी तरह से आपके राउटर या स्विच के अंदर जो आईओएस होती है वो होती है फ्लैश मेमोरी में। कहाँ होती है? कहाँ पर? फ्लैश मेमोरी से वो फ्लैश मेमोरी में वो आईओएस कंप्रेस होती है। क्या होती है? कंप्रेस का मतलब? कंप्रेस का मतलब उसको छोटा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? छोटा कर देते हैं। तो वो जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो जो सिस्को की स्विचेस या जो भी स्विचेस होंगी उसके अंदर एक होता है फ्लैश मेमोरी। उस फ्लैश मेमोरी के अंदर आईओएस होती है। जब सिस्टम को ऑन करते हैं तो वो आईओएस वहां से डीकम्प्रेस होती है। क्या होती है? अब कहां पर आती है? रैम में आती है। कहां पर आती है? आगे बात समझ में? सबसे पहले आईओएस कहां पर होगी? फ्लैश में होगी। जब सिस्टम को तुम ऑन करोगे तो वो फ्लैश मेमोरी से आईओएस को डीकम्प्रेस करेगा और कहां पर लेके जाएगा? रैम में। वही काम यहां पर ये हो रहा है। लिखा है
तो ये हैश दिख रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे आपकी iOS क्या हो रही है, डिकम्प्रेस हो रही है, वो कहाँ पर आ रही है, रैम में आ रही है। इतना सुन में ये सब उसके कर्नल है, मतलब उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, हमारा कौन सा iOS कौन सा है हमारा, ये देखो यहाँ पे फ्लैश दिखा हुआ है, ये मेरा iOS कौन सा है, ये यहाँ पे तुम्हारा फ्लैश में ये iOS 2960 का हमारा स्विच है, इसका ये iOS का नाम है। ये इमेज जानते हो, इमेज जैसे तुम कहते हो ना विंडो 7, विंडो एक्सपी, विंडो विस्टा, विंडो 10 होता है ना, ये उसी तरह से ये क्या है, ये तुम्हारी iOS का नाम है। बात समझ में आ रही है? ये तुम्हारी iOS कहां से कहां पर आ गई, ये तुम्हारी iOS फ्लैश मेमोरी से रैम में आ गई। अब यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेस रिटर्न टू गेट स्टार्टेड, क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, जब कभी भी तुम ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हो कहां पर, कंप्यूटर में, तो वहां पे एक यूजर आईडी और पासवर्ड पूछता है, किसके लिए, एंटर करने के लिए, कहां पर, विंडोज के अंदर होता है, देखा है कभी, वो जो विंडोज का आपका यूजर आईडी और पासवर्ड जो लेता है, वो वहां पे किस लिए हम यूज करते हैं, उसका आईडी और पासवर्ड क्यों यूज करते हैं, एग्जैक्टली कि हमारा कोई अनऑथराइज्ड यूजर हमारे विंडोज के अंदर एंट्री ना कर सके, इसलिए करते हैं। Unauthorized user cannot access my Windows without my permission. If he is the authorized person, then he knows what is the user ID and what is the password. Then very easily he can access my system and he can enter in my Windows. But if he don't know what is my password and what is my username, in that case he is unauthorized user. क्या है वो? Unauthorized user है। तो उसमें विंडोज में हम क्या करते हैं, यूजर आईडी और पासवर्ड कहां पर डालते हैं, विंडोज में लॉगिन होने से पहले कहां डालते हैं, ये डालते हैं ना कि विंडोज में लॉगिन होने के बाद डालोगे, कहां डालोगे, पहले डालोगे। इसी तरह से राउटर पे और स्विच पर हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं किस चीज की, यूजर आईडी और पासवर्ड यहाँ पर हम लगा देते हैं कि ये पासवर्ड अगर मेरा यूजर अथॉराइज्ड यूजर है, then he must knows what is the password of this interface, then he will access my switch। देखो स्विच को एक्सेस करने का मतलब क्या होता है, एक तो स्विच को हम फिजिकली एक्सेस कर सकते हैं, फिजिकली एक्सेस करने का मतलब स्विच जहां भी रखिए उसको टच कर लो, फिजिकल एक्सेस हो गया। और एक फिर स्विच को हम उसके इंटरनल आईओएस को एक्सेस करते हैं, इसको एक्सेस करते हैं, उसको उसके आईओएस को एक्सेस करने के लिए मुझे स्विच को ऑन करना पड़ेगा, स्विच से कनेक्ट होना पड़ेगा, और स्विच के यहाँ पर जहां लिखा हुआ है प्रेस रिटर्न टू गेट स्टार्टेड, एक्चुअली क्या होता है कि तुम्हारे स्विच के पास एक होता है कंसोल बोर्ड, कौन सा बोर्ड, स्विच हो पलटो, लिखो वहां लिखा है कंसोल, इधर ये क्या लिखा है, वो कंसोल लिखा है, तो रखो। अब इस स्विच को अगर मुझे कॉन्फ़िगर करना है, क्या करना है, ध्यान दे लो थोड़ा सा, पहले आते रहोगे जिंदगी बीत जाएगी हिलते हिलते ही। अगर मुझे स्विच को क्या करना है, कॉन्फ़िगर करना है, तो मुझे स्विच के कंसोल पोर्ट को एक्सेस करना पड़ेगा, किसको एक्सेस करना पड़ेगा, कंसोल पोर्ट को, और कंसोल पोर्ट से ही हम स्विच के आईओएस को क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। बात समझ आ रही है क्या, स्विच को हम कैसे एक्सेस करते हैं, तो बंद कर दे,